यूट्यूब चैनल के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं क्लास 10th की मैं केमिस्ट्री की रासायनिक समीकरण का वीवीआई क्वेश्चन संतुलित करने के लिए बता रहा हूं, जो आप लोग के एग्जाम में आएगी और आसान तरीके से मैं बताऊंगा। ये आप लोगों को परेशानी करती होगी, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से आज आप लोगों को बताऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स आ जाएं, क्लास को शेयर कर दो बच्चों, और वीडियो को लाइक फटाफट कर दो। और आप लोग मुझे सबसे पहले ये बता दें, ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी कैसी है बच्चों? चलिए सभी छात्र बता दें ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी कैसी है। बहुत ही आसान तरीका से मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। चलिए सभी छात्र आ जाए क्लास में। चलिए निरंजन, अंशु कुमार, निवास कुमार, विशाल, चलिए सभी छात्र क्लास में ज्वाइन करें। चलिए बाबू, चलिए सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से आ रही है। चलिए देखो बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले कहता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। इस रासायनिक समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। तो सबसे पहले यहां देखो बच्चों कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो कैसे पता करते हैं। देखो तत्व, इसी तरह से परीक्षा में करना है तुमको तत्व। उसके बाद LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो उसके बाद RHS, तो सबसे पहले देखो ये Fe है, आयरन है बच्चों, तो Fe को लिए तो तत्व क्या है? Fe। तो अब यहां देखो बच्चों, ये तीर के पहले जो है वो अभिकारक कहलाता है और उसको LHS मानते हैं, ठीक। और तीर के चिन्ह के बाद जो है ये प्रतिफल है, यानी प्रतिफल है, समझे कि नहीं। और ये RHS हो गया। तो इधर Fe कितने हैं? LHS के तरफ Fe के कितने परमाणु हैं? एक। कितने परमाणु है बाबू? एक। अब यहां पे देखो RHS तरफ Fe के कितने परमाणु है? तीन। तो सबसे पहले ये तो संतुलित नहीं है बच्चों। अब यहां पे देखो, फिर देखो ये संतुलित नहीं है। उसके बाद देखो इधर हाइड्रोजन लो। अब हाइड्रोजन है तत्व, हाइड्रोजन लो। हाइड्रोजन की संख्या LHS के तरफ कितना है? 2। और RHS के तरफ क्या है? 2। हाइड्रोजन संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित है बच्चों। अब देखो उसके बाद इधर ऑक्सीजन लो। ऑक्सीजन तत्व है, देखना बच्चों। और ऑक्सीजन का LHS के तरफ कितने परमाणु है? 1। और RHS के तरफ कितने परमाणु है? 4। तो यहां पर देखो बच्चों, ध्यान देना, साफ पता चल गया कि ये Fe संतुलित नहीं है, क्योंकि बाएं तरफ जो है Fe के 1 परमाणु है और दाएं तरफ जो है Fe के कितने परमाणु है? 3। और देखो हाइड्रोजन दोनों तरफ संतुलित है, तो हाइड्रोजन से अब कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीजन फिर संतुलित नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाएं तरफ 1 परमाणु है और दाएं तरफ कितने हैं? 4 परमाणु है। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, ये इसके लिए सबसे पहले इसको संतुलित करते हैं, किसको? Fe को। तो इधर देखो 1 और 3 है, तो 1 और 3 का एलसीएम लो। 1 और 3 का एलसीएम लो। 1 और 3 का एलसीएम। तो देखो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 3। 3 हो गया। तो अब डिफिनिट है कि इन दोनों को बराबर करने के लिए 3 हो गया, तो 1/3 करेंगे तो कितना होगा? 3। तो डिफिनिट है इसके साथ क्या गुना होगा? 3, तभी नहीं बराबर होगा। और 3 भागा, देखो क्या करेंगे बाबू, जो एलसीएम आया ना उसमें 1 से भाग देंगे, तो 3/1 हो गया। तो 3/1 कितना हो गया? 3। तो देखो बाबू 1 से भाग दिए तो वो गुना हो जाएगा किसके साथ? इसके साथ, यानी जिसके भाग दिए उसके साथ। अब यह RHS की तरफ क्या है? 3। 3 से भाग दो अब इसमें, 3/3। तो 3/3 कितना हो गया? 1। 1 से गुना करो इसका, इसका मतलब 1 गुना 3। LHS के तरफ Fe में कितना गुना किए? देखो LHS की तरफ Fe में कितना गुना किए? 3। तो यहां भी लिख देंगे, देखो 3, यहां पे क्या लिख देंगे? 3 गुना कर दिए, ठीक ना। RHS की तरफ देखो Fe के साथ कितना गुना किए? 1। इसका मतलब 1, तो 1 गुना में नहीं लिखते हैं। तो देखो Fe है, तो Fe3 क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब देखो हाइड्रोजन तो संतुलित है बाबू, हाइड्रोजन तो दोनों तरफ समान है। अब देखो यहां ऑक्सीजन दोनों तरफ संतुलित है कि नहीं? नहीं है संतुलित। अब एक देखो LHS की तरफ क्या है? ऑक्सीजन के 1 परमाणु है और RHS की तरफ क्या है? ऑक्सीजन के 4 परमाणु। अब 1 और 4 का एलसीएम लो। देखो ये हुआ Fe के लिए। अब देखो बच्चों 1 और 4 का एलसीएम लो। 1 और 4 का एलसीएम लो। 1 और 4 का क्या लेंगे? LCM लेंगे। अब देखो बच्चों ध्यान देना, 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा कि नहीं? अब इस 1 से भाग देंगे 4 में, देखो 4/1 कितना हो गया? 4। 4 आया, तो इसका मतलब इसके साथ कितना गुना हो जाएगा? 4।
यानी इधर जो ऑक्सीजन है इसके साथ कितना गुना होगा 4। अब देखो यहां 4 बचा हुआ है, 4 भागा 4 करो तो 4/4 करेंगे तो कितना होगा 1। इसका मतलब इसके साथ कितना गुना हो गया 1। तो डिफरेंट इधर कहां ऑक्सीजन है वहां पे क्या गुना होगा 4। तो कहां है इधर ऑक्सीजन, देखो LHS तरफ, यहां पे ऑक्सीजन है तो गुना कहां पर होगा, यहां पे होगा। तो अब देखो बाबू ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया 4, लेकिन यह हाइड्रोजन कितना है 4 दूनी 8, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इसलिए यहां पे कितना लगाना पड़ेगा, देखो यहां पे 4 लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, 4 दूनी 8, तो ये संतुलित हो गया। तो बताए बच्चों समझ में आई आप लोगों को, बताए बच्चों समझ में आई सबको, चलिए बताए समझ में आई बच्चों, बताए, चलिए बच्चों बताए आप लोगों को समझ में आई, चलो बताइए आलोक कुमार ऑल ऑफ हेल्प, चलिए चलिए सभी स्टूडेंट समझ में आई बच्चों, चलिए प्लीज ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, चलिए समझ में आई सभी स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छे से, चलिए निरंजन कुमार यादव, मैं आज जो बता रहा हूं यही सभी क्वेश्चन पूछेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में संतुलित करने के लिए बच्चों, तो एकदम इग्नोर नहीं करेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, चलिए आलोक, चलिए शिवानी कुमारी, भरत कुमार, चलिए गुड़िया देवी, चलिए अंकित कुमार। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आज बहुत सारे क्वेश्चन रासायनिक समीकरण का बताऊंगा आप लोगों को। मनीष राज दुबे, चलिए आज मैं आप लोग को जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो एग्जाम में रहेगी आप लोगों की। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिएगा AlCl3 प्लस CaOH होल 2 OH होल 2, ठीक, एरो AlOH होल 3 प्लस CaCl2 ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक बार देख ले क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन बच्चों, AlCl3 प्लस CaOH होल 2 AlOH होल 3 CaCl2 है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चलिए इग्नोर नहीं करिएगा, अधिक से अधिक क्लास में जुड़े बच्चों। देखिए बच्चों इसको क्या करना है, संतुलित करना है, इसको क्या करना है बच्चों, संतुलित करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले देखो क्या करते हैं, तत्व लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, तत्व, उसके बाद LHS, एकदम आसान सा तरीका बता रहे हैं, इतना आसान सा तरीका है कि आप लोग को परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद RHS लिखते हैं, देखो बच्चों RHS लिख दिए, कोई दिक्कत बच्चों। अब देखिएगा तत्व, सबसे पहले एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ले लीजिए, तो एल्युमिनियम देखिए आप LHS में कितने हैं इसके परमाणु, एल्युमिनियम के 1, और RHS में भी कितने हैं 1, तो दोनों तरफ Al कर दिए, RHS में भी कितने हैं 1, तो सॉरी दोनों तरफ 1 है, दोनों तरफ 1 है, LHS में भी 1 और RHS में भी क्या 1। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन कितने हैं LHS के तरफ, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं 3, तो देखिए क्लोरीन ले लिए, क्लोरीन के कितने हैं 3, बोलिए बच्चों कोई दिक्कत। अब देखिए क्लोरीन जो है आपके इधर कितने हैं 2, इधर 2 दे दिए, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों ध्यान देना, अब यहां पे देखिएगा कैल्शियम, इधर देखिए कैल्शियम ले लिए है तत्व, कैल्शियम, कैल्शियम इधर कितने हैं देखिए 1, LHS के तरफ कितने हैं 1 है, 1 दे दिए, और इधर भी कितने हैं 1, यानी कैल्शियम भी संतुलित है। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम बताइए बच्चों, कैल्शियम भी दोनों तरफ समान है। अब यहां देखिएगा, अब आगे क्या है OH, हाइड्रोक्सिल है OH इधर कितने हैं 2, और इधर OH कितने हैं 3। अब देखिए बच्चों साफ पता चल गया कि दोनों तरफ एल्युमिनियम संतुलित है, कैल्शियम संतुलित है, लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल समूह संतुलित नहीं है। तो अब देखो बाबू, जो संतुलित है उसका कोई काम नहीं करेंगे, जो नहीं संतुलित है उसके पीछे काम करेंगे। तो यहां पे देखो क्लोरीन है, तो क्लोरीन में क्या है, बाएं तरफ जो है 3 परमाणु है और दाएं तरफ कितने हैं 2 परमाणु। तो देखो बच्चों ध्यान देना, क्लोरीन के लिए इसका एलसीएम ले लो, यानी 3 और 2 का एलसीएम ले लो, 3 और 2 का, 3 2 का एलसीएम, 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 होगा कि नहीं। तो अब देखना बच्चों, तो यहां पे देखो 3 है
3 से भागा देंगे 6 में, तो 3 देखो 6/3 करो तो 3 दिन कितना हो गया 6, कितना आया 2, इसका मतलब इधर कितना गुना होगा, 6 आने के लिए 2 गुना होगा। अब देखो यहां पे क्या है 2, अब 2 भागा करो 6, यानी 6/2 कर दो, 2 तिया 6, इसका मतलब 2 से जब भाग दे तो कितना गया 3, इसका मतलब इधर कितना हो गया 3। अब यहां पे देखो सभी बच्चों ध्यान देना, सभी विद्यार्थी, क्लोरीन इधर है तो इधर देखो क्लोरीन के साथ यहां पे कितना गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है बाबू 2, तो कहां पे क्लोरीन है, इधर देखो यहां पे है, तो इसके साथ कितना गुना हो गया 2 गुना हो गया कि नहीं। अब उधर देखो क्लोरीन कहां है, उधर देखो क्लोरीन कहां है, उस क्लोरीन के साथ कितना गुना हो रहा है 3, तो क्लोरीन देखो यहां पे है तो इसके साथ क्या गुना कर दिए 3 गुना कर दिए। बोलो कोई दिक्कत है यहां पे, देखो क्लोरीन कितने हो गया, यानी 3 दूनी 6, इधर भी देखो कितने 3 दूनी 6, क्लोरीन भी कितने हुए 6। अब देखो बच्चों ध्यान देना, 2 और 3 का एलसीएम लो, इधर देखो 2 और 3 का एलसीएम लो, अब देखो नीचे ये दोनों असंतुलित है तो 2 और 3 का एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 6। अब ये पहले 2 है, 2 से भाग दो 6 में, तो 2 को भागा देंगे 6 में तो 3 आएगा, तो 2 से भाग दे रहे हैं इधर, तो इसके साथ क्या गुना करना पड़ेगा 3। अब देखो 3 भागा करो 6, तो 3 दूनी 6, इसके साथ क्या गुना करना पड़ेगा 2। तो देखो इधर जो हाइड्रोक्सिल है उसके साथ क्या गुना की है, देखो LHS में क्या गुना किया है OH के साथ, LHS में OH के साथ क्या गुना किया है 3, तो LHS में OH कहां है, देखो यहां है, 3 हो गया कि नहीं। अब RHS में कहां है, देखो OH, यहां पे OH, उसके साथ क्या गुना किया है 2, इसका मतलब यहां पे 2 गुना कर दो। अब देखो तुम देखो संतुलित हो गया कि नहीं, देखो इधर एल्युमिनियम के कितने परमाणु है 2, इधर भी एल्युमिनियम के कितने परमाणु है 2, इधर देखो क्लोरीन के कितने परमाणु है 3 दूनी 6, इधर भी देखो क्लोरीन के परमाणु 3 दूनी 6। अब इधर देखो कैल्शियम के कितने परमाणु है 3, इधर भी कैल्शियम के कितने परमाणु है 3, इधर देखो हाइड्रोक्सिल समूह कितने हैं 3 दूनी 6, इधर भी देखो 3 दूनी 6। तो बताएं बच्चों समझ में आई सबों को, संजीव पांडे, चलिए शिवानी पांडे, चलिए आतिया रहमान, चलिए समझ में आई, चलिए बच्चों सभी बताएं, चलिए मनीष राज दुबे, चलिए प्रियांशु कुमार राज सर समझ में आई बच्चों, निरंजन कुमार अनुपम, चलिए बहुत अच्छे से समझ में आ गई, चलिए निरंजन कुमार, रजनीश कुमार राज, प्रियांशु कुमार राज, चलिए आयुष दुबे, RDX हल्दर, चांदनी प्रवीण, भरत कुमार, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगी बच्चों, ताजा खबर, बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए आयुष दुबे, भरत कुमार, मानसी कुमारी, चलिए माधवी कुमारी, चलिए राज कमल दुबे, चलिए वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, अधिक से अधिक क्लास में जुड़े बच्चों तो और अच्छे से पढ़ाने में मन लगेगी और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आ रही है ना आप लोगों को। चलिए हल्दर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बता रहे हैं, आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, यही सभी परीक्षा में आप लोगों को आएगी। चलिए बच्चों एकदम आसान तरीका बताऊंगा, इससे आसान तरीका आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, इतना आसान तरीका बता रहा हूं। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl एरो MgCl2 प्लस H2 को संतुलित करें, प्लस H2 को संतुलित करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, दिखाई तो दे रही है आप लोगों को, देख बाबू Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2 को क्या करना है संतुलित करना है। तो देखिएगा बच्चों सबसे पहले तत्व लिख देते हैं, देखिएगा तत्व, उसके बाद देखो LHS, उसके बाद देखो RHS लिख दिए, क्या लिख दिए बच्चों RHS। तो तत्व इधर सबसे पहले क्या मैग्नीशियम ले लो। अब देखो मैग्नीशियम बाएं तरफ कितने हैं, मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, बाएं तरफ मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं 1, अब दाएं तरफ भी मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं 1, इसका मतलब मैग्नीशियम दोनों तरफ संतुलित है। अब चलो हाइड्रोजन कितने हैं बाएं तरफ, उसकी संख्या 1 है, और दाएं तरफ कितनी है 2, इसका मतलब यह संतुलित नहीं है। अब देखो उसके बाद देखो क्लोरीन बाएं तरफ, देखना क्लोरीन, ये सब तत्व हो गया, क्लोरीन की संख्या कितनी है देखो बाएं तरफ 1 और दाएं तरफ कितनी है 2, इसका मतलब यहां पे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है संतुलित
नहीं है। और ये मैग्नीशियम संतुलित है, तो मैग्नीशियम को कुछ नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम लो, 1 तथा 2 का एलसीएम लो, 1 तथा 2 का एलसीएम, 1 तथा 2 का एलसीएम लिए बच्चों, ध्यान देना। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। अब ये जो 1 है ना बाबू, इससे भागा देंगे 2 में, 2/1 करेंगे तो कितना हो गया 2। इसका मतलब भागा दिया कितना है 2, तो 2 जो है किसके साथ गुना होगा, इसके साथ। इधर हाइड्रोजन के साथ क्या गुना किए 2, अब 2 भागा 2 करो, क्योंकि अब इधर से भी भाग देंगे। देखो 2 भागा 2 करो तो कितना हो गया 1। इसका मतलब इधर से 2 से जब भाग दिया कितना है 1, तो 2 गुना 1 हो गया। इस बात से पता चल गया कि बाएं तरफ हाइड्रोजन के साथ क्या गुना करेंगे 2, और दाएं तरफ हाइड्रोजन के साथ क्या गुना किए 1। तो बाएं तरफ हाइड्रोजन कहां है, यहां पे 2 गुना कर दिए, और दाएं तरफ हाइड्रोजन कहां है, यहां पे। तो यहां पे 1 गुना करेंगे, तो 1 गुना में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 4 गुना 1 तो 4 ही होगा, 5 गुना 1 5 होगा, इसलिए नहीं लिखते। इधर 2 गुना कर दिए। अब देखो बच्चों, इधर क्लोरीन में इन दोनों का एलसीएम ले लो। अब देखो 1 और 2 का एलसीएम, तो वही देखो यही चीज से हो गया, 1 और 2 दोनों में है, 1 और 2 का एलसीएम वही होगा। तो यहां पे पहले भाग दो 1 से, यानी 2/1 कर दो, 2/1 कितना हो गया 2। तो 2 से गुना होगा कौन, ये गुना होगा क्लोरीन। उसके बाद फिर देखो 2 भागा 2 करो, 2/2 कितना हो गया 1, 1 इसके साथ। इसका मतलब क्लोरीन के बाएं तरफ क्या होगा 2 गुना होगा, और दाएं तरफ क्लोरीन के साथ क्या गुना होगा 1। तो यहां पे देखो बच्चों ध्यान देना, इधर देखो 2 तो गुना है ये ना, है यहां पे क्लोरीन के साथ तो 2 गुना हो गया ही है, और इधर क्लोरीन के साथ 1 तो गुना ही है, क्योंकि Cl2 ही है। तो यहां पे देखो मैग्नीशियम भी इधर हो गया, इधर भी मैग्नीशियम बराबर हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 गो है, इधर भी क्लोरीन क्या हो गया 2 गो। तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो बताएं बच्चों, समझ में आई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बच्चों बताएं, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, किसी भी तरह से प्रॉब्लम है, समझ में आ रही है। चलिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर, वेरी गुड। आज मैं बहुत अधिक देर तक आप लोगों को इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। चलिए बच्चों, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें। अब देखिएगा बच्चों, देखिएगा KClO3 ये पोटेशियम क्लोरेट है, और एरो KCl प्लस O2। अब देखो बच्चों ध्यान देना, ये पोटेशियम क्लोरेट है, एरो KCl प्लस क्या है O2। तो सबसे पहले देखो तत्व LHS, उसके बाद देखो RHS, है ना। अब देखना बच्चों, पोटेशियम पहले पोटेशियम है, पोटेशियम, उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन लिख दिए। क्लोरीन देखो, क्लोरीन के बाद क्या है देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख दिए। अब देखो LHS के तरफ पोटेशियम कितने हैं 1, और RHS के तरफ भी क्या है 1। चलो ये दोनों संतुलित है। LHS के तरफ क्लोरीन कितने हैं 1, और RHS के तरफ भी क्या है ये भी संतुलित है। अब देखो ऑक्सीजन इधर कितने हैं 3, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2। इसका मतलब ये दोनों संतुलित है, लेकिन संतुलित कौन नहीं है 3 2, ये ऑक्सीजन संतुलित दोनों तरफ नहीं है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, दोनों तरफ 3 और 2 का क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम ले लो। देखना बच्चों एकदम आसान तरीके से, तो कितना हो जाएगा 6। समझ में आ रही है ना। अब देखो ये 3 से भागा करो 6 में, तो देखो 6/3 करेंगे तो कितना हो गया 2। कितना हो गया 3 से जब भाग दिए 6 में तो 2 हो गया। तो इसके साथ कितना गुना हो रहा है 2। इधर LHS में ऑक्सीजन के साथ कितना गुना हो रहा है 2। अब 2 से भागा करो 6 को, देखो 6/2 कितना हो गया 3। इसका मतलब देखो इधर कितना गुना होगा 3, तो किसके साथ ऑक्सीजन की तरफ। तो LHS के तरफ ऑक्सीजन के साथ कितना गुना हुआ 2, और देखो LHS की तरफ यहां पे ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहां पे 2 गुना हो जाएगा। अब देखो RHS की तरफ कितना हुआ ऑक्सीजन के साथ गुना 3, तो यहां पे देखो यहां RHS में यहां पे है, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो गया 6। तो संतुलित हो गया ना, संतुलित तो हो गया बच्चों। चलिए बताएं अंक आयुष दुबे जी, समझ में आए ना। हाँ बाबू चलिए बताएं, समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए हाँ बाबू चलिए समझ में आई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलिए रजनीश कुमार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अनुपमा, चलिए बहुत अच्छे से समझ में। शिवानी पांडे, नयन पाठक जी थैंक यू। चलिए चलिए समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। चलिए यस सर, नो प्रॉब्लम। ताजा खबर, निरंजन कुमार यादव, नयन पाठक जी थैंक यू। चलिए पिंकू कुमार, राजकुमार दुबे, प्रियांशु कुमार राज, चलिए दिव्यांशु सिंह सर, 9 टूडेज 9th क्लास। दिव्यांशु नेक्स्ट डे पर लेंगे क्लास 9th का, रेगुलर मैथ का क्लास लूंगा मैं बहुत जल्द। आप लोगों को चिंता ना करें, 9th का सब चैप्टर का मैं मैथ का पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊंगा, आप लोग चिंता ना करें। दिव्यांशु 2 KCL, हाँ 2 KCL, हाँ यहाँ पे 2 छूट गया था, सॉरी 2 हो गया गुना, तो आखिर 2 तो इसके साथ भी ना होगा, क्योंकि 2 KCL यहाँ पे होगा, छूट गई थी, सॉरी सॉरी। हाँ 2 KCL, हाँ 2 KCL, क्योंकि यहाँ देखिए 2 KCL है तो यहाँ पे 2 गुना होगा, छूट गया था। चलिए चलिए ठीक ठीक ठीक। चलिए चलिए 8 की भी क्लास लूंगे, थोड़ी सी समस्या है। चलिए बाबू अब देखिएगा, 2 गुना हो गया, 2 देखिए 2 KCL है तो 2 तो यहां भी नहीं गुना होगा, तब ना संतुलित होगा दोनों तरफ। तो इधर भी देखिए, इसके साथ भी 2 गुना हो गया, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी देखिए 2 गुना हो गया, इसके साथ भी 2, 2 KCL। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थैंक यू थैंक यू। चलिए बच्चों छूट गई थी, चलिए समझ में तो आ ही गई होगी। चलिए मनीष राज दुबे जी, राहुल कुमार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए बच्चों देखिए, Al प्लस H2SO4 है ना। अब देखो बच्चों, एरो Al2SO4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होल 3 प्लस H2। अब देखो बच्चों यहां पे क्या है, Al प्लस H2SO4, एरो Al2SO4 होल 3 प्लस क्या है H2। तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या करते हैं, तत्व लिखते हैं, ध्यान देना तत्व। उसके बाद LHS करते हैं, LHS, उसके बाद RHS करते हैं, ठीक ना। देखो बच्चों एल्युमिनियम के देखो LHS तरफ एल्युमिनियम, पहले एल्युमिनियम लिख दिए, उसके बाद क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दिए, उसके बाद क्या है सल्फेट, SO4 है, सल्फेट है SO4 लिख दिए। अब देखो LHS की तरफ एल्युमिनियम कितने हैं, 1, और इधर की चलिए 9th के भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये क्लास, उन लोगों को भी बहुत बेनिफिट होगी। LHS की तरफ एल्युमिनियम कितने हैं, 1, और RHS की तरफ कितने हैं, 2, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए LHS की तरफ हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2, RHS की तरफ हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2, ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए SO4 सल्फेट के कितने परमाणु हैं, सल्फेट 1 अणु, सल्फेट के कितने अणु हैं, 1 अणु, और इधर सल्फेट के कितने हैं, 3 अणु। तो इस बात से पता चल गया यहां बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये एल्युमिनियम और सल्फेट जो है संतुलित नहीं है। एल्युमिनियम और सल्फेट क्या है, संतुलित नहीं है। तो आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, सबसे पहले 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे। देखिए बच्चों 1 और 2 का एलसीएम लेने पर, 1 और 2 का एलसीएम लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इस दोनों का एलसीएम लिए, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं। अब देखो ये 1 से भाग करेंगे 2 में, तो 2/1 कितना हो गया, 2, इसके साथ कितना गुना हुआ, 2। अब 2 भागा 2 करो, 2 भागा 2 करो, ये 2 से भाग देंगे इस 2 में, 2/2 कितना हो गया, 1, इसके साथ कितना गुना हुआ, 1। इसका मतलब LHS के तरफ एल्युमिनियम के साथ कितना गुना हुआ, 2, तो LHS में यहां एल्युमिनियम है तो इसके साथ 2 गुना कर दिए। अब RHS के साथ कितना गुना हुआ, 1, तो यहां तो 1 लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, तो इसलिए यही छोड़ देंगे। अब देखो हाइड्रोजन तो संतुलित है भाई, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहां पे देखो समझ में आ रही है। अब देखो इस दोनों का एलसीएम लो, 1 और 3 का एलसीएम लो। अब यहां ये दोनों संतुलित नहीं है, 1 और 3 का एलसीएम लो, 1 और 3 का एलसीएम लो बच्चों, 1 और 3 का एलसीएम लो। बताओ बच्चों कोई दिक्कत है। अब देखिए बच्चों 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा ना। मैं एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं जान करके कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अब इस 1 से भागा करेंगे 3 को, अब देखिए 3/1 हो गया, कितना हो गया बच्चों, 3। ये 3 क्या होगा, इसके साथ गुना होगा। इसका मतलब सल्फेट जो LHS तरफ है उधर कितना गुना हो रहा है, 3। अब देखिए यहां पे क्या बचा है, 3। अब 3/3 कीजिए, तो 3 भागा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। इसके साथ इधर क्या गुना हुआ, 1। अब देखिए सल्फेट LHS में क्या गुना हुआ, 3, तो इसका मतलब यहां पे कितना गुना हो जाएगा, 3 होगा। सल्फेट LHS में आया तो अब देखो इधर SO4 होल 3, ये तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6, लेकिन यहां पे क्या है, H2 लिया है, तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, 3 होगा। 3 लगेगा कि नहीं, बताओ बच्चों।
बताइए। चलिए नयन पाठक जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मनीष बाबू, चलिए समझ में आ गई ताजा खबर। चलिए नयन पाठक जी, चलिए गुड़िया देवी, चलिए समझ में आ गई सबको, संतुलित करने के लिए सीख गए सभी। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समझ में आ गया। चलिए गौरव जी, RDX हल्दर, ताजा खबर, यस सर बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए मानसी, वेरी गुड। आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक नए छात्रों को चैनल के साथ जोड़ें ताकि अधिक से छात्र मैट्रिक एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बहुत जल्द मैथमेटिक्स का भी कंपटीशन बैच भी चालू कर रहा हूं ऑनलाइन, और बहुत अच्छी तरीके से सिलसिलेवार में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। चलिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl एरो CaCl2 उसके बाद क्या है देखिए, प्लस CO2 और प्लस H2O। अब कहता है इसको संतुलित करने के लिए देखिए क्या है, एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मिला लीजिए, CaCO3 प्लस 2H प्लस HCl CaCl2 उसके बाद प्लस CO2 प्लस H2O को संतुलित करना है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा बच्चों, तत्व लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं? तत्व। अब देखिएगा तत्व लिख दिए LHS। अब देखो RHS, देखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इधर क्या है, सबसे पहले कैल्शियम, उसके बाद क्या है देखो बाबू, C है कार्बन, देखना बाबू कार्बन। उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है देखो क्लोरीन, हाइड्रोजन, ध्यान देना हाइड्रोजन है। उसके बाद क्या है क्लोरीन, उसके बाद क्या है बाबू क्लोरीन, ध्यान देना क्लोरीन। एक काम करते हैं, देखो यहां पे CO2 एक साथ है, तो ऐसा करते हैं ना, CO को एक साथ लिख देते हैं, CO को एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि CO3 है इधर और ये CO2 है, तो कोई दिक्कत इसमें बच्चों, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां देखिएगा अलग करके भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, C अलग अलग करके ही लिख देते हैं, C और O, ठीक है। अब देखो बाबू कैल्शियम के LHS की तरफ कितने परमाणु है? 1, और RHS की तरफ कितने परमाणु है? 1। अब देखिए कार्बन के LHS की तरफ कितने परमाणु है? 1, और RHS की तरफ भी कितने परमाणु है? 1। अब देखिए ऑक्सीजन के LHS की तरफ कितने परमाणु है? 3। कितने परमाणु है? 3। और इधर कितने हैं देखो, 2 और 1, 3 है। अब देखो हाइड्रोजन की तरफ कितना, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इधर कितने हैं? हाइड्रोजन इधर देखिए 1 है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इधर 2 है। इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। अब देखो बाबू यहां पे देखिए क्लोरीन है, सॉरी क्लोरीन के कितने परमाणु है? 1, और इधर क्लोरीन के कितने परमाणु है? 2। इसका मतलब केवल ये दोनों संतुलित नहीं है, बाकी सभी संतुलित है। अब देखो समझो बाबू बच्चों, CaCO3 प्लस HCl एरो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O को संतुलित करना है। देखो कैल्शियम LHS के तरफ भी इसकी संख्या 1 है, RHS के तरफ भी इसकी संख्या 1 है। अब देखो C कार्बन की संख्या इधर 1 है, इधर भी कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। इधर देखो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 है, इधर भी ऑक्सीजन की परमाणु 2 और 1 कितना हो गया? देखो 2 ऑक्सीजन यहां है और 1 ऑक्सीजन यहां है, 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब देखो इधर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1, और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? परमाणु 2। इधर क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 1, इधर क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 2। यानी ये दोनों संतुलित नहीं है। अब देखो बाबू ध्यान देना, तो जो संतुलित नहीं है उसी का एलसीएम लेंगे। ये सबको तो संतुलित है, तो 1 और 2 का एलसीएम लो, 1 और 2 का एलसीएम लेने पर एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। अब ये 1 से भाग करेंगे 2 में, तो 2/1 कितना हो गया? 2। इसका मतलब इसके साथ क्या गुना करना पड़ेगा? 2। अब 2 भागा 2 करेंगे, अब देखो 2/2 करेंगे तो कितना हो गया? 1। इसका मतलब इसके साथ क्या गुना होगा? 1। तो हाइड्रोजन के इस साइड में कितना गुना हुआ? एलएचएस की तरफ देखो, एलएचएस की तरफ क्या गुना हुआ? 2। इसका मतलब यहां पे 2 गुना हुआ है, और उधर जो हाइड्रोजन उसके साथ क्या गुना हुआ? 1। तो इसका मतलब यहां 1, तो 1 तो गुना करे या ना करे
दिक्कत नहीं है। चलो H2 तो हाइड्रोजन तो 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन को, इसको संतुलित करो। इधर क्या है 1 और इधर क्या है 2, तो इसमें देखो वही चीज होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो 1/2 करेंगे तो वही 2 होगा, तो इसके साथ क्या गुना होगा 2, और इसके साथ 2/2 करेंगे 1 होगा। तो क्लोरीन के साथ क्या गुना करेंगे 2, तो यहाँ तो देखो 2 गुना हुआ है ही ना, इधर देखो 2 गुना 1, इधर क्लोरीन के साथ 1 गुना है। इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी, हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी क्या हो गया 2, तो संतुलित हो गया कि नहीं। चलिए बताएं बच्चों, समझ में आई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बताएं बच्चों, चलिए बताएं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, समझ में आ रही है। चलिए राहुल कुमार, गुड़िया देवी, चलिए मनीष कुमार, आयुष दुबे, जी जी बताए, चलिए समझ में आ रही। चलिए गौरव सिंह, चलिए संतुलित करना बहुत अच्छे से समझ गए, चलिए गौरव सिंह थैंक यू। राजेश कुमार, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मानसी, हलदर कुमार, मनीष कुमार, मुस्कान कुमार, अन्नपूर्णा, चलिए ताजा खबर, यस सर बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं, उसके बाद फिर क्लास को ऑफ करूंगा। रोज सिंह, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों अब यहां देखिएगा, अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस H2SO4 एरो, उसके बाद देखो Na2SO4 प्लस H2O को संतुलित करें, प्लस H2O को संतुलित करें। तो देख बच्चा, ध्यान दो बाबू, सबसे पहले वही काम करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तत्व लिखेंगे, अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। चलिए LHS, ध्यान दीजिएगा LHS, उसके बाद RHS। अब देखो बच्चों, देखो सोडियम है, सबसे पहले सोडियम लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखो ऑक्सीजन, देखो इधर ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन है। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ले लिए, ध्यान देना बच्चों। उसके बाद देखो SO4, एक साथ लिख दो SO4। अब देखो SO4, अब यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी को, सल्फर अकेले ही लिखते हैं, चलिए S अकेले लिखते हैं, O लिख ही दिए हैं। अब इधर देखो बाबू, सोडियम इधर कितने हैं 1, इधर सोडियम के कितने परमाणु हैं, सॉरी सोडियम के इधर के कितने परमाणु हैं 2, यहां पे 2 हो गए। अब देखो बाबू ध्यान देना बच्चों, इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4 ऑक्सीजन यहां है और 1 ऑक्सीजन यहां, तो 4 और 1 कितने हो गए 5, 4 और 1 कितने हो गए 5। अब देखिए ना बच्चों, ध्यान देना, इधर देखो, अब देखो इधर कितने हैं, इतने, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 और 1 5, इसका मतलब ये संतुलित है। इसके साथ हमको कुछ नहीं करना, यहां भी 4 ऑक्सीजन और यहां 1 ऑक्सीजन, 4 1 5। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 1 3, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2। देख बच्चों, अब सल्फर कितना है, देखो इधर सल्फर कितने हैं 1 और इधर सल्फर कितने हैं 1। इसका मतलब यहां पे संतुलित क्या नहीं है, संतुलित एक सोडियम नहीं है और एक संतुलित क्या हाइड्रोजन नहीं है, एक संतुलित सोडियम नहीं है और एक संतुलित हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे पहले देखो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले यहां पे 1 और 2 का एलसीएम लो, 1 तथा 2 का एलसीएम लेंगे, 1 तथा 2 का, समझ में आ रही है, 1 तथा 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम। देख बच्चों 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। अब ये 1 से भागा देंगे, देखो इस 1 से भागा देंगे, ध्यान दीजिएगा 2 को, यानी 2/1 कितना हो गया 2 हो गया। तो ये 2 किसके साथ गुना होगा, यहां सोडियम के साथ। अब देखो बच्चों ये 2/2 करेंगे तो 2/2 होगा, तो 2/2 क्या हो जाएगा 1, यानी इसके साथ क्या गुना किया 1। इसका मतलब इधर जो हुआ सोडियम के साथ क्या गुना हुआ 2, तो यहां संतुलित कर यहां 2 गुना कर दिए। अब देखो बच्चों इधर क्या गुना किया सोडियम के साथ 1, इसका मतलब 1 तो गुना करेंगे नहीं ना, छोड़ देंगे। अब ये संतुलित है, ये संतुलित है, अब ये नहीं संतुलित है। अब देखो बच्चों हाइड्रोजन को करेंगे 3 और 2 का एलसीएम, 3 तथा 2 का एलसीएम, 3 तथा 2 का एलसीएम लेंगे। अब देखो इसका एलसीएम कितने हो जाएंगे 6। समझ में आ रही है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए वीडियो को लाइक कर दें बच्चों सभी छात्र। अब देखो 3 तथा 2 का एलसीएम ले लिए, कितना हो गया 6। अब पहले क्या है 3, इस 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 6/3, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, बराबर कितना हो गया 2। इसका मतलब यहां क्या गुना हो गया 2। अब ये 2/6 करो, देखो 2/6 करेंगे, 2 तिया 6,
समझे कि नहीं, 3, तो इसके साथ क्या गुना होंगे 3। इसका मतलब इधर जो हुआ हाइड्रोजन उसके साथ क्या गुना हो रहा है 2, कि इधर हाइड्रोजन कहां पर है, यहां 2। अब उधर में हाइड्रोजन के साथ क्या गुना हो रहा है, देखो उधर में हाइड्रोजन के साथ क्या गुना हो रहा है 3, क्या हो रहा है 3, तो उधर में हाइड्रोजन कहां, यहां पे है, तो यहां पे 3 गुना कर दिए। अब यहां पे देखो बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान दो, अब देखिएगा बच्चों आप लोग सभी विद्यार्थी, देखिए 2NaOH प्लस H2SO4, ध्यान दीजिएगा, H2SO4 Na2SO4 प्लस 3H2, 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 दू 6 हो गया। अब देखिए इधर कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन, और इधर कितने हैं 4, तो 4 और 3 कितने हो गए 7। इधर देखिए 2 ऑक्सीजन और 4 दूनी 8, नहीं ऑक्सीजन जो है संतुलित नहीं हुआ है। और Na2SO4 3H2O, चलिए इधर लगता है ऑक्सीजन नहीं, 2NaH2SO4, ये H2SO4 ही रहेगा लगता है, यहां पे 2H2O, इधर कितना गुना किए 2, गलत हो गया, जरा सा मिस्टेक हो गया, H2SO4। चलिए 2NOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O हो जाएगा, गलत कर दिया, यहां पे 2 होगा यहां पे, चलिए ये होगा। चलिए सभी स्टूडेंट्स, हाँ ये होगा, थोड़ी सी मिस्टेक कर दिए थे, चलिए तो समझ में आ गई होगी। चलिए हाँ थोड़ी सी, चलिए लिख दिए सभी को अच्छी से, चलिए ये मैनेज हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। चलिए नयन पाठक जी, चलिए गौरव सिंह, चलिए एकदम समझ गए, मतलब कि लिख दिए थे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, इसी से संतुलित हो गया था। चलिए आज के क्लास में यहीं तक, कोई दिक्कत, चलिए आज के क्लास में यहीं तक। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाएगी और आप लोग इसकी तैयारी जरूर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। चलिए नो प्रॉब्लम सर, चलिए सभी, शिवानी पांडे, चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, चलिए वेरी गुड बच्चों। 2NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस 2H2O राइट आंसर है, ठीक है, एकदम बिल्कुल यही होगा, ठीक है, दोनों तरफ संतुलित हो गई है। अब बताए समझ में आ गई, चलिए अंकित रावत, चलिए समझ में आ गई सबों को, रजनीश कुमार, चलिए गुड़िया देवी, यस सर बहुत अच्छे से, चलिए समझ में आ गया। अंशु प्रेमी, चलिए ठीक है सर, चलिए तो पुनः मैं क्लास लेते रहूंगा, आप लोग सभी क्लास में जुड़ेंगे और मैट्रिक की परीक्षा अच्छी तरीके तैयारी अच्छी से करेंगे। चल दूसरा क्लास कब होगा, नेक्स्ट डे लूंगा बाबू, मैं बताऊंगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम, अब नेक्स्ट क्लास लूंगा, आप कुछ काम है। गुड नाइट, टेक केयर, और अधिक से अधिक दोस्तों को इस चैनल के साथ जोड़ेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।